हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या। स्क्रीन विजिबल है ना प्रभु कंप्लीटली? ऐसा तो नहीं है आधी दिख रही आधी नहीं दिख रही? स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही लग रहा। श्लोक कौन सा? 7। हाँ, श्लोक के आज है 6वां। तो एक बार कल हमने जो पढ़ा था उसका जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल देखा था 7वां अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान की प्राप्ति है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और भगवान स्टार्ट करते हैं कि मयि आसक्त बना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, योग का अभ्यास करते हुए मेरा आश्रय लेते हुए अपना मन है वो मेरे में आसक्त करो। यदि ऐसा करोगे ना तो क्या होगा? असंशय, बिना कोई संशय के, समग्र माम यथा ज्ञास्यसि, समग्र रूप से पूर्ण रूप से मेरे को यथावत, मैं जैसा हूं वैसा तुम जान लोगे। इसलिए तत्शृणु, इसलिए तुम सुनो, सुनना जरूरी है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम इदम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अविशिष्यते। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूँ, अशेषतः है, पूर्ण रूप से। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद अन्य कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, मतलब सब कुछ जान लोगे आप। ये जान लिया, ज्ञान और विज्ञान जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यदि जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया आपने। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक सफलता के लिए प्रयास करता है, यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले लोगों में से भी यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे यत्न करने वाले लोगों में भी कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, ऐसे जो सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं, सफलता के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, उनमें से भी कोई एक विरला मेरे को जान पाता है। तो आध्यात्मिकता का मार्ग बहुत ही दुर्लभ मार्ग है। हाँ, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तो मैं भक्ति करूंगा, या हर कोई आध्यात्मिकता को फॉलो करेगा तो मैं करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बोले हजारों मनुष्य में से कोई एक प्रयास करता है और उसमें से भी कोई एक जान पाता है। तो वो एक यदि हम बनना चाहते हैं तो हमको इसका अभ्यास करना है, शास्त्र पढ़ने तो हैं, हरे प्रभु नाम। जी, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ ठीक है, पूछ। मतलब कि जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान को फिर भी अगर नहीं समझ पाए, यहाँ पे बता रहे कि हजार हजार मनुष्यों में से भी कोई एक समझ पाता, तो हम जो भक्ति कर रहे हैं अगर हम नहीं समझ पाए और कर रहे हैं, तो फिर क्या हमारा निष्फल हो जाएगा क्या? मतलब भक्ति का? हाँ, वो पहले भी पहले वाले अध्याय में हमने देखा था, जो योगी योगी होता है वो बीच में अभ्यास करते हुए यदि उसका पतन हो जाता है तो क्या होता है, ये सब अपन चर्चा कर चुके हैं। और फिर यदि हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं फिर भी अपन नहीं जान पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान ही बोल रहे हैं नहीं जान पाएंगे, सब लोग थोड़ी जान पाएंगे। नहीं, प्रयास तो करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? भूमिरो अपो भूमि ही अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति में भीना प्रकृति ही अष्टधा। देखिए, धरती जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरे से अलग सेपरेटेड एनर्जी है, मेरे से भिन्न। फिर भगवान बोल रहे कि इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति, जो श्रेष्ठ नहीं है, मतलब घटिया है, भगवान से अलग प्रकृति है। और दूसरी एक और प्रकृति होती है, भगवान बोल रहे हैं अपरयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो ये दम धार्यते जगत।
अपरा इयम, इस अपरा प्रकृति के अलावा एक अन्य प्रकृति भी होती है, विधि में परा, जो कि परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है मेरी, भगवान बोल रहे हैं, उसको तुम जानो। वो कौन है? जीव भूता, ये सो सारे जो जीव आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है। ये एकदम धार्यते जगत, जो क्या करते हैं? अपरा प्रकृति का शोषण करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। किसका? अपरा प्रकृति का। तो परा प्रकृति मतलब हम जीवात्मा, और अपरा प्रकृति मतलब धरती जल अग्नि आकाश वायु। तो इन सभी जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका हम भोग करना चाहते हैं, धार्यते, शोषण, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं उनको हम। फिर भगवान बोल रहे हैं, ये आज से हम यहाँ से शुरू करेंगे। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य। इति उपधार्य मतलब ये तुम जान लो। क्या जान लो? कि ये एतत् जो ऊपर में बताया ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये क्या है? सर्वाणी भूतानी, सारे जीवों की क्या है? योनिनी, योनि है। माता की योनि से बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही ये जन्म होने का स्रोत है, ये दोनों, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। देखिए कोई भी जीवात्मा है, कोई भी जीव है इस भौतिक जगत में, किससे मिलकर बना होता है? ये पूरा भौतिक जगत ही किससे मिलकर बना है? या तो परा प्रकृति से या अपरा प्रकृति से। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? अपरा प्रकृति, धरती जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना है। और वैसे हम क्या है? हम परा प्रकृति है, हम जीवात्मा है। तो इस तरीके से क्या बता रहे हैं कि ये जो सर्वाणी भूतानी, सारे जीव है, वो एतत् योनिनी, ये परा और अपरा प्रकृति से मिलकर ही बने होते हैं। ये तुम जान लो। भौतिक जगत मतलब कुछ ही नहीं है। भौतिक जगत मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का मिश्रण ही है। लेकिन भगवान बता रहे हैं, अहम कीर्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अहम कीर्तनस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का प्रभवः मतलब मेरे से ही प्रकृष्ट रूपेण होता है ये जगत, मेरे से ही ये आता है पूरा जगत। उसका जो सृष्टि करता हूँ मैं ही हूँ, प्रलय तथा, और उसका प्रलय करने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों? इसमें भगवान के बारे में भक्ति योग है, पहली पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है? भगवान बार बार बताएंगे हमको कि किस तरीके से आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आने वाले हैं अभी। और केवल उनका चिंतन करने से, उनको हम व्यवहारिक जीवन में लगाने से हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। भगवान के बारे में हमारा चिंतन कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। भगवान क्या बता दिए कि मैं संपूर्ण जगत का क्या हूँ? प्रभव और प्रलय करने वाला हूँ। प्रभव मतलब सृष्टि करने वाला, प्रलय मतलब प्रलय करने वाला हूँ। ओके, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे पीछे पीछे। एतत् योनिनि भूतानि एतत् योनिनि भूतानि एतत् योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य। सर्वाणि सर्वाणि इति इत्युपधारय। उपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगतः अहं अहं कृत्स्नस्य कृत्स्नस्य जगतः जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रलयस्तथा। हमारे प्रद्युम्न प्रो बहुत अच्छा गाते हैं ना, अच्छा रिसाइड भी कर रहे हैं। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना। आप तो हिंदी में पढ़ेंगे ना, मातृभाषा हिंदी, हिंदी जिंदाबाद है। ओ ठीक अच्छा, है, इंग्लिश ही कर। ठीक है, ठीक है, हो गया, हिंदी में हो गया। तो दूसरा श्लोक देखते हैं फिर। मतः परतरम न अन्यत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये भी भगवत गीता का। मतः मतलब मेरे से, परतरम ऐसे होता है जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही संस्कृत में ऐसा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो परतर मतलब कौन सा है? गुड बेटर बेस्ट, बेटर है कि बेस्ट है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ऐसा होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तुलना करते हैं दो के बीच में, मैं उससे बेटर हूँ। जैसे वीर प्रभु आदित्य प्रभु से श्रेष्ठतर है, और सबके बीच में यहाँ पे जितने भी है
जितने भी भक्त है मान लीजिए, आदित्य प्रभु, केशव प्रभु, मौसम प्रभु, तनीश, वीर प्रभु और हमारे प्रद्युम्न प्रभु, बोले सबसे श्रेष्ठतम है मौसम प्रभु। फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या हुआ, बहुत सारों के बीच में तुलना की तो श्रेष्ठतम आया, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो परतर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, जहाँ पे तर आता है मतलब दो के बीच में तुलना हो रही है। भगवान बोल रहे हैं मतः परतरम, मेरे से श्रेष्ठ, तुलना करिए मेरे से श्रेष्ठतर, न अन्यथ, भाई साहब कुछ भी नहीं है मेरे से श्रेष्ठ, अर्जुन को बोल रहे हैं। न अन्यथ किंचित, न अन्यथ मतलब कोई भी अन्य नहीं है, किंचित मतलब कुछ भी, थोड़ा भी, कोई भी व्यक्ति, अस्ति मतलब है, धनंजय, हे धनंजय, भले ही आप धन लूट के ले आए, धन धन पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, स्वर्ग से भी आप धन लेकर आ गए थे, हे धनंजय, लेकिन ये तुम जान लो, मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। मई सर्वम इदम प्रोतम, मई मतलब मेरे में, सर्व मतलब सब कुछ, इदम मतलब ये जो ये सब कुछ तुम देख रहे हो, इदम मतलब यह, इदम सर्व मतलब यह सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये सब कुछ क्या है, प्रोतम, मेरे में पिरोया गया है। जैसे माला बनाते हैं ना, तो धागे में फूल पिरोते हैं, या कोई मणि रहते हैं, पल्स रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, किसी धागे में पिरोया जाता है। उस प्रकार से भगवान क्या बोलते हैं, मई सर्वम इदम प्रोतम, मेरे में ये सब कुछ जो भौतिक सृष्टि और सब परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब मेरे अंदर ही पिरोए गए हैं वास्तव में। सूत्रे मणिगणा इवा, जिस तरीके से सूत्र में, सूत्र मतलब धागा, सूत्रे मतलब धागे में, मणिगणा बहुत सारे जो मणिगण है, बहुत सारे मणिये हम पिरोते हैं, तो एक मणियों की एक माला बन जाती है। इवा मतलब के समान, एनालॉजी देकर भगवान समझा रहे हैं। हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो भगवान ने एक बहुत सुंदर एनालॉजी दी, बहुत सुंदर उपमा बताई भगवान ने। उपमा क्या है, कोई भी हम मणियों की माला बनाते हैं, तो बहुत सारे मणिये होते हैं उसमें, और एक होता है धागा, तो धागा कौन है बताइए। भगवान। भगवान। धागा भगवान है, तो धागा दिखता है क्या माला में, दिखता तो नहीं है जी, लेकिन सबसे नहीं महत्वपूर्ण तो, दिखता, जब भी भ्रमित हो जाते हैं हम। हाँ नहीं दिखता है तभी भ्रमित हो जाते हैं हम। तो दिखता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, धागा नहीं होगा तो सारे मणिये बिखर जाएंगे। है कि नहीं। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे कि मेरे, मैं वो ही उस पूरी सृष्टि का धागा हूं, और मेरे में पूरी सृष्टि टिकी हुई है। भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्रिएशन, पूरा सृष्टि के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। वो क्रिएशन पूरा समझने के बाद में ये लगता है कि हाँ हम इसको समझ नहीं सकते। पूरा क्रिएशन सृष्टि पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि भगवान कितने, है ना, महान है, हम वो कितने विभु हैं, हम कितने अणु हैं, और भगवान की सृष्टि को समझना कितना मुश्किल है। भागवत में जगह जगह है, दूसरे स्कंद में भी है, तीसरे स्कंद में भी है। सृष्टि के बारे में पूरा वर्णन आता है कि ये सृष्टि कैसे होती है, महाविष्णु से कैसे बुलबुले निकलते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो सब प्राइमरी क्रिएशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब भगवान से ही होता है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है, अभी पूरा वर्णन आएगा। यदि परमात्मा नहीं हो तो हम हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरीके से पूरी सृष्टि का अस्तित्व है, पूरी सृष्टि की आत्मा होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं होंगे तो पूरी सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी कारण भगवान क्या बोल रहे हैं, मई सर्वम इदम प्रोतम, ये सब कुछ मेरे अंदर ही पिरोया गया है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप बताते हैं, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन देते हैं हम, तो ये सब ठीक है, लेकिन भगवान नहीं होंगे ना, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। सब जो बैलेंस करके रखे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, ये केवल भगवान चला रहे हैं इस तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान बता दिए, साफ साफ क्लियर कट शब्दों में भगवान बता दिए, देखिए कि भैया, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मई सर्वम इदम प्रोतम, सब कुछ मेरे में उसी तरह पिरोया गया है, जिस तरीके से एक सूत्र में बहुत सारे मणिगण, बहुत सारे मणिये एक धागे में पिरोए जाते हैं। क्लियर कट, सबसे श्रेष्ठ भगवान ही है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो फिर और क्या, कोई डाउट होना चाहिए भगवान की वाणी पर, नहीं, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
तो ठीक है, आप बोलिए। मतः परतरम नान्यत् मत्तः मत्तः परतरं परतं नान्यत् नान्यः किंचित अस्ति धनंजय। किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम इदं प्रोतम मयि सर्वमिदं मयि प्रोतं सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। क्या शब्द है? ओ O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as a pearls are strung on a thread. हाँ, तो एक श्लोक से ही सब कुछ समझ सकता है। समझदार व्यक्ति होगा वो तो समझ जाएगा कि सब कुछ मतलब भगवान कृष्ण ही है और कुछ ही नहीं है भैया सृष्टि में, उनके बिना कुछ भी नहीं है। अब देखिए, भगवान बहुत सारे व्यवहारिक तरीके बताएंगे जिससे हम भगवान को याद कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। क्योंकि हम भगवान को सीधा देख नहीं सकते, बोले भगवान तो बोल दिया कि मैं उस धागे की तरह हूँ, तो उस धागे को देखना तो मुश्किल है हमारे लिए, हम भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। तो हमको लगता है भगवान है कि नहीं है। तो भगवान बहुत सारे व्यवहारिक तरीके बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मेरे को हमेशा याद कर सकते हो। आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो अभी भगवान बताएंगे कि आप कैसे कैसे मेरे को याद कर सकते हो। रसः अहम अप्सु कौन्तेय, रसो अहम अपसु कौन्तेय। तो रस, रसः अहम, अहम मतलब मैं, रसः मतलब रस, अपसु मतलब पानी में, कौन्तेय हे कौंती पुत्र। जो पानी का जो रस है, पानी का जो स्वाद है, तो पानी का भी रस होता है, पानी का भी जूस होता है ना। वो कब समझ में आता है? जब आप एकादशी या कोई उपवास करो ना, एकदम बिना पानी पिए करो, एकदम निर्जला करो, फिर दूसरे दिन आप जब पानी पियोगे ना, तो आपको पानी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। ऐसे तो अमृत होता, अमृत। अमृत जैसा लगेगा वो, अमृत, अमृत का स्वाद आएगा वो। तो वो जब स्वाद आएगा ना, तो आप याद करना, रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, भगवान बोल रहे कि उस पानी का स्वाद मैं हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग। रस अहम अपसु कौन्तेय, तो पानी में जो स्वाद है वो मैं हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्य सूर्ययोः, शशि मतलब चंद्रमा, चांद, और सूर्य मतलब सूर्य। तो और रामस्य रामयोः, वैसे ही सूर्ययोः दो द्विवचन में है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो शशि और सूर्य का जो प्रभा है, जो उनका प्रकाश है, वो कौन है? भगवान बोल रहे मैं हूँ। तो जब भी आप रात में अभी बाहर निकल के देखिएगा, जब चांद की जो रोशनी आप देखेंगे, जो गर्मियों में क्या देती है? शीतलता देती है। चांद की रोशनी बहुत सुहाने वाली होती है, इसलिए गांव में जो रात में बाहर सोते हैं ना, उनको एक अलग सुकून मिलता है। शहर में तो बाहर सो नहीं पाएंगे। तो जो चांद की जो, चांद का जो प्रभा है, प्रभा या आभा या रोशनी या चमक तेज, जो भी बोलो, तो शशि और सूर्य के जो प्रभा है, जो प्रकाश है उसका, वो भगवान बोल रहे मैं हूँ। अब सूर्य का प्रकाश तो कितना महत्वपूर्ण है, तो हमको पता ही है, सूर्य नहीं होगा तो हमारी दिनचर्या ही नहीं चलेगी, है ना। सूर्य के बिना तो हम देख भी नहीं सकते, हम अंधे हैं सूर्य के बिना तो। भले हमारे आंखें हो, फिर भी हम नहीं देख पाएंगे बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के। तो भगवान क्या बता दिए? शशि और सूर्य का जो प्रकाश है वो मैं हूँ भैया। जब भी आप चंद्रमा सूर्य देखोगे ना सुबह पहले, तो उसको प्रणाम कीजिएगा, वो भगवान ही है। सूर्य नारायण भी बोलते हैं, एक सूर्य देवता भी होते हैं, एक सूर्य नारायण भी होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी श्रेष्ठ चीज देखते हो ना आप इस भौतिक जगत में, वो सब मेरा ही, भगवान बताएंगे वो मेरी ही शक्ति है वास्तव में, वो आप मानोगे एक तरीके से मैं ही हूँ वो। तो शशि और सूर्य का प्रकाश भी मैं ही हूँ। एक तरीके से भगवान है भी और नहीं भी है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से भगवान। अब ऐसे थोड़ी सूर्य का प्रकाश थोड़ी भगवान है, जैसे प्रकाश आ गया तो वो थोड़ी भगवान है। लेकिन प्रकाश है वो भी एक तरीके से सूर्य है। वो कब, आप कैसे मान सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश सूर्य है? उसी, सूर्य मतलब बहुत ही आग है उसमें, उसका प्रकाश है, हीट एंड लाइट है उसका, तो कैसे पता चलता है? साइंस में क्या यूज करते हैं आप? क्या यूज करेंगे कि आप उस पूरी लाइट को एक जगह करके जो सूर्य का इफेक्ट है वही ला देंगे? Magnifying glass. लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस?
Convex. कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है। कॉनकेव में तो फैला देगा पूरा है, तो कॉन्वेक्स में क्या करेगा, पूरी लाइट को एक जगह करेगा, पेपर वेपर रखेंगे तो पूरा बर्न कर देगा, मतलब पूरा सूर्य वाला ही उसका इफेक्ट है। तो एक तरीके से क्या, सूर्य की लाइट क्या है, वो सूर्य ही है एक तरीके से। उसी तरीके से भगवान क्या बोल रहे हैं, ये मेरी ही शक्ति है, जैसे सूर्य की लाइट है वो सूर्य की शक्ति है, सूर्य की एनर्जी है, वैसे ही ये सूर्य भी क्या है, वो बोले मेरी ही एनर्जी है। तो एक तरीके से शक्ति शक्तिमतो अभेद अभेद, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, होता भी और नहीं भी होता है। तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं शशि और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव है, प्रणव किसको बोलते हैं, ओंकार को। ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, योगियों के लिए तो उनका प्राण क्या होता है, ओम होता है ना। ब्राह्मणी करते हैं ओ, इस तरीके से करते हैं। और 18वें अध्याय में आप देखेंगे ना, ओम तत्सत, जैसे भगवान की भी भक्ति करते तो इसी तरीके से होती है वेदों में, ओम विष्णु हो परम पदम तत् पश्यन्ति सूर्य, इस तरीके से वेदों में भगवान की स्तुति भी करते तो सबसे पहले ओम शब्द आता है, ओम। हालांकि वेदों के मंत्र पढ़ने के बहुत सारे नियम होते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही अच्छा है। हर कभी हम वेदों के मंत्र नहीं बोल सकते, नियम कानून होते हैं उसमें। तो ओम शब्द क्या है, सारे वेदों में ओम शब्द है, बोले भगवान बोले वो मैं ही हूं। फिर क्या बोल रहे, शब्द है खे, खे मतलब आकाश में, आकाश में जो शब्द है, ध्वनि है, वो क्या है, मैं हूं। जैसे आकाश, आकाश के माध्यम से तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो जो शब्द है खे, वो मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। पोरुषम, पोरुषम नृषु, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नृषु मतलब नराणाम, नर मतलब मनुष्य होता है, नृषु मतलब मनुष्यों में। पौरुषम, पौरुषम मतलब उसकी शक्ति, जो एबिलिटी है, पुरुष का जो पौरुष होता है, पुरुष से पौरुष आता है शब्द। तो जो मनुष्य की जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो पौरुष है, वो कौन है, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग देखिए क्या होंगे, ये बहुत बहुत बड़ी बात भगवान बोल दी है। जैसे कई कई बार बोलते हैं ना, कौन बोलता था कि आई एम द गॉड, आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर उनको बाद में जब पार्किंसन डिजीज हो गई थी, तो फिर वो एक चाय भी, चाय का जो कप होता है वो भी उठा नहीं पा रहे थे। कौन थे, मोहम्मद अली। तो इस तरीके से जवानी में बोल सकते हैं जब हमारे पास ताकत हो तो कि आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं किसी व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, उसकी एबिलिटी है, वो कौन है, भगवान है, बोले मैं हूँ वो। उसको किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य देखे, उसका ओपुलेंस देखे आप, कि बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर है ना, बहुत विरक्त है, वैराग्य है। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं सट ऐश्वर्य, तो हमको क्या देखना चाहिए, अरे भगवान की शक्ति है, वो एक भगवान का शक्ति मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। क्यों, भगवान खुद ही बोल रहे हैं पौरुषम नृषु, एक बहुत ही बुद्धिमान है, टॉप किया है क्लास में, हाँ, तो पौरुषम नृषु, उसके अंदर जो वो एबिलिटी जो है ना, वो भगवान है। तो इस तरीके से आप भगवान को हर जगह देख सकते हैं, कृष्ण भावना भावित इस तरीके से आप रह सकते हैं। महत्वपूर्ण ना। शब्द है खे, और जो आसमान में जो ईथर में जो साउंड वाइब्रेशन है वो भी मैं हूँ, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। और भी देखेंगे इसको, क्या कुछ और भी सिग्निफिकेंस है क्या। ओके, तो यू कैन रिसाइट, रसोहम, रसोहम अपसु कौन्तेय, रसोम कौन्तेय, रसोऽहमप्सु Kauntaya. कौन्तेय, प्रभास्मे शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि प्रभास्मि सूर्यो, शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्द खे शब्दखे पुरुषं ऋषु। पौरुषं नृषु। पढ़िए वीर प्रो, पढ़िए ट्रांसलेशन। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in either in इथर, ether and ability in man.
ether, तो and ability in man. तो क्लियर ना। मैं तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं, देखिए भगवान क्या क्या है। अभी आगे भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। पुण्य गंधः पृथ्व्याम च, जो पृथ्वी का जो पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, एक होती है बासी गंध, एक होती है पुण्य गंध, जो सुगंध है, जो ओरिजिनल गंध है, वास्तविक जो गंध होती है जो पृथ्वी की, वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। कभी कभी बारिश होती है तो एक विशेष प्रकार की सुगंध है ना धरती से आती है, कभी महसूस किया? तो वो क्या है, भगवान बोल रहे हैं पुण्य गंध है, जो पृथ्वी पर जितनी भी सुगंध है, ओरिजिनल जो फ्रेग्रेंस है वो कौन है, मैं हूँ। तेजस तेजः च अस्मि विभावसो, विभावसु जैसे आभा, विभा, ये शब्द, इन शब्दों का अर्थ होता है प्रकाश या आग। तो विभावसु मतलब होता है आग, विभावसो मतलब आग में, या आग का जो तेज है वो कौन है, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि पृथ्वी का पुण्य गंध मैं हूँ और आग का जो तेज होता है वो मैं हूँ? क्योंकि वो उसका सार है वास्तव में। अब आग में जो तेज नहीं होगा तो फिर आग का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। आग का जो तेज है उसी से तो सारा काम होता है, हमारी कुकिंग से लेके सारे काम तो आग के जो तेज है, जो हीट है, उसमें है? तो उसी से तो सारा काम होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो आग की जो उष्मा है वो मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जो जीव है उनका जीवन भी मैं ही हूँ। परमात्मा के रूप में भगवान साथ छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, हम उठ ही नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा है। फिर बोल रहे तपः च अस्मि तपस्विषु, जो तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं हूँ। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं, ये बहुत कंक्लूजन कर दिया भगवान ने। तपस्वी किस लिए जाने जाते हैं, अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, तो वो तप जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वो तप भगवान बोले वो मैं हूँ। सारे जीवों का जो जीवन है वो मैं हूँ। मैं नहीं रहूंगा परमात्मा के रूप में तो कोई मतलब ही नहीं है जीवात्माओं का भी। ओके। पुण्यो गंधः पृथिव्या पृथिव्याम च, पुण्यो पुण्यो गंध गंध पृथिव्याम च, पृथिव्यां च, पृथिव्यां च तेजस्सास्मि विभावसो, तेजस्मी तेजश्चास्मि विभावसो, विभावसो, विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनं जीवनं सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु तपस्सास्मि तपस्विषु। तपश्चस्मि तपः तपस्विषु। चास्मि तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्विषु। हाँ पढ़िए आदित्य ब्रो, पढ़िए ट्रांसलेशन। मौसम प्रभाव पढ़िए। I am the हाँ पढ़िए आदित्य ब्रो। I am the original fragrance of the earth, and I am the heat and fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. हाँ एस्केटिक्स, एस्केटिक्स बोलते हैं तपस्वियों को। तो जो एस्केटिक्स का जो पिनेंस है वो भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। फिर भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे भूतों का, सारे जीवों का, बीजम मतलब बीज, माम मतलब मुझको, विधि मतलब जानो, पार्थ मतलब पार्थ, हे पार्थ, सनातनम जो उसका सनातन बीज है, सारे जीवों का जो सनातन बीज है वो क्या, मेरे को ही जानो हे पार्थ। बीजम माम, बीजा मतलब बीज, माम मतलब मुझको, सर्वभूतानां मतलब सर्व सारे जीवों का, सारे भूतों का, विधि मतलब जानो, पार्थ मतलब हे पार्थ, सनातन मतलब सनातन, जो उनका सनातन जो वास्तविक, जो शाश्वत जो बीज है सारे जीवों का, वो मैं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, हर एक जीव है होता है वो किसी बीज से आता है। जैसे हम खेतों में क्या अनाज बोते हैं ना, तो हम बीज डालते हैं खेत में, तो उससे गेहूं, चावल, सरसों, बाजरा, तो इस तरीके से रागी, अलग अलग फसलें निकल के आती है उसी बीज से। तो बीज क्या है,
किसी भी जीवात्मा की सृष्टि के लिए बीज से ही उसकी सृष्टि होती है, ऐसा। जैसे अभी भगवान आगे भी बताएंगे। जैसे पिता के बीज के माध्यम से, पिता का जो है ना वीर्य के माध्यम से माता माता के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है। तो बीज बीज प्रदान करने वाले कौन है? पिता है। तो इसी तरीके से भगवान आगे बताएंगे कि इस पूरी सृष्टि में, सृष्टि को बीज प्रदान करने वाले सारे जीवात्माओं का जो असली बीज प्रदान करने वाले पिता कौन है? भगवान बोलेंगे मैं हूँ, अहम बीज प्रदा पिता। आगे ये भी बताएंगे भगवान। और यहाँ पे भी बता दिए कि बीजम माम सर्वभूतानाम, कि सारे जीवों का जो बीज है, जो जहां से सारे जीव आ रहे हैं शाश्वत रूप से, ओरिजिनली सारे सारे जीव कहाँ से आ रहे हैं? कौन से बीज से आ रहे हैं? वो बीज कौन है? वो बीज मैं ही हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पिताजी कौन है, वो कहाँ से आए? बोले वो उनके पिताजी से आए, दादाजी परदादा। तो फिर वो उनके पिताजी से आए, वो उनके पिताजी से आए। तो फिर लास्ट में जाएंगे तो कहाँ, किन के पास में पहुंचेंगे? बोले मनु से आए, मानव है सारे, वो मनु से आए। तो मनु कहाँ से आए? फिर भगवान भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, ऐसा करते करते हम। बीजम माम सर्वभूता नाम विधि पार्थ सनातनम, बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि। जो बुद्धिमानों का जो बुद्धि है, वो भगवान बोल रहे मैं हूं। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत घमंड आ जाता है, अरे मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ। अरे भैया कुछ नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि है वो भगवान से ही आ रही है। ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान बोलते हैं कि मैं ही तुमको बुद्धि योग देता हूँ। अब सुबह रात में सोते हैं एकदम सुसुप्ति में चले जाते हैं, या स्वपन स्वपन में चले जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं हम, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। यदि भगवान याद नहीं दिलाए तो हमको, सुबह उठे तो हम पूरे ऐसे हो सकते हैं कि हमारे साथ सुबह उठे हम पता ही नहीं हम कौन है भैया, हमारा यहाँ से क्या लेना देना है, कि हम किसी को पहचाने ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान हमको वो पूरा याद दिला देते हैं। तो जो बुद्धिमानों का जो बुद्धि है वो भगवान है। इस कारण जब अ, कोई लोग जैसे इस्कॉन के भक्त वगैरह जब टॉप करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं, तो उनका इंटरव्यू लेने आते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते कि मैंने कर दिखाया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे वो बोलते हैं कि हाँ भगवान की प्रेरणा से हमने किया। भगवान ही है बुद्धि है, बुद्धिमताम अस्मि। जो बुद्धिमानों का जो बुद्धि की जो बुद्धि है, वो भगवान से ही आती है। वो भगवान भगवान ही है उसके स्रोत। तो इस तरीके से वो कभी घमंड नहीं करते हैं। क्योंकि पता है ना ओरिजिनल तो तो भगवान से सब। हाँ। ब्रह्मा जी तो पूरे इंटेलिजेंस ही बने हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा जी का शरीर तो पूरा ही बुद्धि से बना होता है। फिर बता रहे हैं भगवान तेज है तेजस्वी नाम हम, जो तेजस्वियों का जो तेज है, उनकी जो शक्ति है तेजस्वियों की, वो भी मैं ही हूँ। तो ओरा दिख रहा है, तेज दिखता है ना, तो वो तेजस्वियों का जो तेज है, वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ। ओके। आप रिसाइड कीजिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, ये हाँ इसमें पूछिए। जो इसमें जो तात्पर्य बता रहे कि जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्म है, परमात्मा है। और ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। ये सब थोड़ा सा क्लियर कर दो ना मुझे। या इसी के तात्पर्य में लिखा है क्या? हाँ, इसी के तात्पर्य में कहाँ लिखा है? कृष्ण पर ब्रह्म, अच्छा। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा, ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु पर ब्रह्म साकार है, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है। आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तु को उद्गम है। हाँ, ये तो सब देख लिया ना हमने। जब बार बार अध्याय हम पढ़े थे तो उसमें था ना ये, जैसे अ, उसमें पूरा बताया था कि भगवान के शरीर से जो अंग कांति है, भगवान के शरीर के जो अंग है, बॉडी है, उससे जो प्रकाश निकलता है, हाँ, उसको उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तो निराकार है, उसका तो आकार नहीं है ज्योति का। तो जैसे हमने तीन उदाहरण देखे थे उस समय, जैसे फूल फूल से कोई सुगंध आती है, तो सुगंध का तो कोई आकार नहीं होता, वो सुगंध आ कहाँ से रही है? फूल से आ रही है ना, तो फूल का तो आकार है। इसी तरीके से हीट आ रही है, मतलब उष्मा आ रही है, तो वो किसी जैसे आग से आ रही होगी, कहीं से आ रही है, तो आग का तो आकार है ना, लेकिन उष्मा का तो आकार नहीं है ना। उसी तरीके से जो ब्रह्म ज्योति है, उसका तो आकार नहीं होता है, वो तो निराकार है। लेकिन भगवान का तो आकार है ना। लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन भगवान निराकार भी है, साकार भी है। भगवान की जो अंग कांति है, ब्रह्म ज्योति है, वो निराकार है, लेकिन भगवान का आकार है ऐसा। और ये ब्रह्म
परमात्मा और भगवान, भगवान तो ठीक है, ब्रह्म और परमात्मा ये क्या? ब्रह्म तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा? ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति होता है ब्रह्म तो भगवान। ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है। हाँ, और और परमात्मा भी भगवान ही है, सबके हृदय में बैठे रहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। ओके, ये श्लोक रिसेट कर लेते हैं, है ना? अभी जी जी। मीटिंग खत्म होने वाली है। बीजम माम सर्वभूतानां बीजं मां बीजं मां सर्वभूतानां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। विद्धि पार्थ विद्धि सनातनम्। पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि। बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि। तेजस तेजस्विनामहम्। तेजस तेजः तेजस्विनामहम्। तेजस्विनामहम्। ओके, तनिष्क प्रभु पढ़िए। मौसम प्रभु, तनिष्क प्रभु नहीं है सर में। ओके, कोई भी पढ़िए। O son of Pratha, हाँ पढ़िए। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existence.